जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में विजय नाम का लकड़हारा रहता था। विजय जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। लेकिन इस सब से विजय की पत्नी खुश नहीं थी। इस बात को लेकर विजय की पत्नी डेली डेली विजय से लड़ती रहती थी। अजी बस बहुत हो गया, रोज रोज जंगल जाते हो, लकड़ी काट के लाते हो, इससे हमारा गुजारा हो ही नहीं रहा है। अरे बेवकूफ औरत, मैं जंगल नहीं जाऊंगा और लकड़ी नहीं काटूंगा तो क्या करूंगा और खाएंगे क्या हम लोग? कोई दूसरा काम कर लो या फिर शहर चल के हम दोनों कुछ काम कर लेंगे। पत्नी की बात सुनकर विजय को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो घर से जंगल की ओर निकल जाता है। ये तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। भला लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचने में क्या बुराई है? ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरे। और गांव में दूसरा काम भी तो नहीं है जो मैं कर सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। ये सोचते सोचते विजय जंगल में काफी दूर चला जाता है। तभी विजय कुछ आवाज सुनता है, किसी के कहराने की। विजय पास जाकर देखता है एक बहुत ही सुंदर तोता जो घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। विजय तोते की हालत को देखकर उसको उठाकर घर ले आता है। विजय और उसकी पत्नी दोनों मिलकर तोते की अच्छे से देखभाल करते हैं और कुछ दिनों में तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा तो विजय जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, बच्चे बहुत परेशान हो गए। जैसे ही तोता चलने को होता है, तोता देखता है विजय और उसकी पत्नी कुछ परेशान से है। ये देखकर तोता बोलता है, विजय जी, आप लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की है, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों की हालत जान गया हूँ। आप लोग कैसे मुश्किल से अपना जीवन जी रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट गुफा के बारे में बताता हूँ, जिसमें हमारे पूर्वज बताते हैं कि बहुत सारा खजाना छिपा है। वो गुफा बहुत ही खतरनाक है, जिसमें घुसना आसान नहीं है, लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तोता उस रहस्यमयी गुफा का पता बताकर अपने घर को निकल जाता है और विजय तोते की बात सुनकर काफी हैरान था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस गुफा में जाऊंगा कैसे, जब वो इतनी खतरनाक है और जाना भी जरूरी है क्योंकि वह गरीबी की जिंदगी से परेशान हो गया था। अरे क्यों ना मैं अपने मित्र अजय को साथ ले जाऊं? हाँ जी, क्यों ना। अगले दिन विजय और उसका दोस्त अजय दोनों जंगल की ओर तोते के बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं और जल्दी ही जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। अजय शायद तोते ने इसी गुफा के बारे में बताया था। चलो तो फिर अंदर चल के देखते हैं। ये गुफा तो अंदर से काफी गहरी लग रही है। वे दोनों डरते डरते गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्त, ये गुफा तो अंदर से बहुत गहरी और डरावनी है। हाँ दोस्त, गुफा तो बहुत डरावनी है, पर यदि हमें खजाना मिल गया तो अपने घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, रोज रोज के जो अब सुनते हैं। अजय और विजय दोनों मिलकर गुफा में काफी देर तक खजाना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दोस्त, शायद उस तोते ने तुमसे झूठ बोला है, चलो वापिस चलते हैं। हाँ अजय भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी उन्हें गुफा के एक कोने में पत्थर रखा दिखाई देता है। अरे भाई, ये पत्थर कुछ अजीब सा है, चलो चल के देखते हैं। जैसे ही दोनों उस पत्थर के पास पहुंचते हैं, विजय भाई, मुझे लगता है खजाना इसी पत्थर के पीछे छिपा होगा, चलो इसको हटाते हैं। वे दोनों मिलकर उस पत्थर को हटाने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों मिलकर उस पत्थर को हटा देते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है इतना सारा खजाना देख करके। अरे वाह अजय भाई, खजाना तो मिल गया, चलो जल्दी इसको घर ले चलते हैं। इतना सारा खजाना देखकर अजय के मन में लालच आ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इसको अकेले ही ले लूं। मैं क्या कह रहा था विजय भाई, अरे विजय भाई, इतना सारा खजाना
हम दोनों अकेले कैसे ले जाएंगे? क्यों न तुम जाकर बैलगाड़ी ले आओ गांव से। हाँ 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 हाँ, बहुत ठीक, तुम ठीक कह रहे हो अजय भाई। मैं अभी तुरंत जाता हूँ और घोड़ा गाड़ी लेकर लौटता हूँ जल्दी से। विजय के जाते ही अजय तुरंत सारे खजाने को जल्दी जल्दी एक बोरे में भर लेता है और वहां से उस बोरे को लेकर चल पड़ता है। अरे ये क्या हो गया? दरवाजा तो बंद है, मैं अब बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इस गुफा से बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, ये खजाना तो अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब मैं यहीं पर मर जाऊंगा भूखा प्यासा इसी गुफा में। हे भगवान, मुझे एक बार इस गुफा से बाहर निकलवा दीजिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए। इतने में विजय जल्दी से बैलगाड़ी लेकर उसी गुफा की जगह पर पहुंच जाता है। गुफा का दरवाजा तो यहीं पर था, लेकिन अचानक से वो गुफा गायब कैसे हो गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? गुफा कहाँ गई? गुफा का दरवाजा न मिलने पर विजय बहुत परेशान हो गया था। विजय फिर भी इधर उधर गुफा को ढूंढता है, लेकिन उसे गुफा नहीं मिलती है। विजय थक हार कर बैठकर रोने लगता है और बोलता है, हे भगवान, ये गुफा कहाँ गई? अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कहाँ गया मेरा दोस्त? एक वही तो दोस्त था जो मेरा सबसे प्रिय और सच्चा था। हे भगवान, मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्त को वापस दे दो। अरे ये तो अपने धोखेबाज मित्र के लिए बहुत परेशान है। तभी उस परी ने तोता का रूप धारण किया और विजय से बोला, अरे विजय, रो क्यों रहा है? अरे आप तो वही रहस्यमयी तोते हो ना? हाँ मैं, लेकिन तू रो उस धोखेबाज दोस्त के लिए जिसने ईमानदार और सच्चे तुम हो। तुम्हारा दोस्त उतना ही बेईमान और कपटी है, इसलिए उसका यह हाल हुआ है। हे तोता जी, वो जैसा भी है तो मेरा ही दोस्त। वो हमेशा दुख सुख में मेरे ही साथ रहता था। यदि वो सारा खजाना रखना चाहता है तो मैं उसको खुशी खुशी सारा खजाना दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा दोस्त चाहिए। विजय की हालत को देखकर उस तोते ने उसे उस रहस्यमयी गुफा का रास्ता बता देता है। विजय जल्दी से उस गुफा में पहुंच जाता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने मित्र के साथ गलत किया। क्या मैं यही मर जाऊंगा अब? अरे ये तो विजय की आवाज है। चलो दोस्त, घर चलो और ये सारा खजाना तुम ही रख लो। मुझे बस तू चाहिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए। नहीं भाई, मुझे तुम इस गुफा में ही छोड़ दो, मैं यही मर जाऊंगा। मेरी यही सजा है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, फिर भी तुम मुझे बचाने आ गए हो। चलो अब घर चलते हैं, जो हो गया सो हो गया, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। इस तरह से दोनों दोस्त अजय और विजय खुशी खुशी घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, दोस्ती में कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।